अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है द आइडिया ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। और तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, यानी इन्होंने बोला है पहले, इन हर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में एक्सप्लेनेशन किया है, तो वो कौन सी बुक थी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे लीला सेठ ने इंट्रोड्यूस किया है चिल्ड्रंस को भी, यानी चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड किया है। और इसमें अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट विल यू गिव इम्पोर्टेंस टू यू इफ़ यू आर गिवन अ रोल इन फ्रेमिंग द रूल फॉर द गवर्निंग अवर कंट्री। अगर आपको मौका मिले अपनी कंट्री के लिए कुछ रूल्स बनाने का, अपनी गवर्नमेंट के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने का, तो आप किस पर जोर देंगे? ठीक है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर, इफ़ आई वेयर गिवन अ रोल इन फ्रेमिंग द रूल्स फॉर द गवर्नमेंट अवर कंट्री, आई वुड गिव इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी पर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इन माई ओपिनियन दिस टू आर ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब मेरे मुताबिक जो है, ये जो है दोनों फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये हमारे में एकता लाएंगे, हमारी ज़िंदगी में एकता लाएंगे और सभी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मूल्यवान यानी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। ठीक है, इससे हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसको अच्छी ग्रोथ मिलेगी और अच्छी से उनमें यूनिटी आएगी। तो यहाँ पे अब आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन में, बट ऑल द सीरियस सोलेमन वर्ड हाउ डू दे कनेक्ट टू अस, व्हाट डू दी मीन इन रियल लाइफ। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है बट ऑल द सीरियस वर्ड, जो इन्होंने वर्ड्स बताए थे ना हमारे प्रियम्बल में, तो वो हमसे कैसे कनेक्ट है और उनका हमारी ज़िंदगी में क्या मीनिंग है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, किस लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, दो सीरियस एंड सोलेमन वर्ड हैज़ बिन पुट अप इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे सोलेमन वर्ड कहाँ पे लिखे हुए हैं? सीरियस और सोलेमन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी जो मूल्य चीज़ें हैं, हमारे राइट्स हैं, हमारे अधिकार है, अधिकारों को बचाती है। और आज जो जितने भी सिटीज़न हैं हमारी कंट्री के, उनकी प्रोटेक्शन को रखता है और उनको बचाता है। सो दैट आल्सो हैव अ डीप कनेक्शन टू अस। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही सही है, मतलब हमसे कनेक्टेड है। इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी ज़िंदगी में वी एनकाउंटर मैनी इंस्टेंस विद बेसिक वैल्यू एंड राइट कैन बी इन डेंजर। हमारी ज़िंदगी में बहुत से समय ऐसा आता है जब हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, हमारे अधिकार हैं, वो खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है, हमें तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आवर सोसाइटी इज़ एक्सट्रीम ड्राइवर्स एंड सो इज़ आवर कल्चर। हमारी जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग तरीके की मतलब डाइवर्स है हमारी जो सोसाइटी है, मतलब अलग अलग तरीके के रिलीजन है। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एडिक्ट्स एंड वर्ड्स दैट हैव बीन पुट देयर टू इंश्योर दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इन द कंट्री लिव अ फेयर। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो कैसी ज़िंदगी जिए, फेयर, सेफ, डिग्निटी लाइफ, या फिर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंश्राइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अच्छी ज़िंदगी जिए, प्रोटेक्टेड जिए। ठीक है, और लॉस जो कि किससे हो सकते हैं? हमारे लॉस, जो हमारे लॉ बनाए हुए हैं, नियम बनाए हैं, उन्हीं से हो सकते हैं। और वो हमारे किस में लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग वंस राइट एंड गेटिंग डूइंग वंस ड्यूटी। तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब वंस राइट में और वंस ड्यूटी में। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया है वंस राइट के बारे में। तो वंस राइट का मतलब क्या है? राइट refers to the freedom of an individual to say or things which are sensitive and fair to other and susceptible by the law। राइट का मतलब है हमें अधिकार है कि कुछ भी कहने का और कुछ भी करने का। बस क्या नहीं होना चाहिए? वो दूसरे क्या होना चाहिए, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, बस वो लो यानी कानून के हक, कानून के अंदर होना चाहिए, कानून से बाहर नहीं होना चाहिए वो। दस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ राइट, यानी फ्रीडम है हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का। वी कैन राइट और से व्हाट वी वांट टू, हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। प्रोवाइड दैट इज डज नॉट हर्ट एनदर पर्सन और कम्युनिटी,
बस इतना होना चाहिए कि ये किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे इंसान को हर्ट ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, या हमारी कम्युनिटी को कुछ परेशानी ना हो, या इससे हमारे नेशन जो है, हमारा नेशन है, हमारा देश है, या हमारा कल्चर है, उसकी वैल्यू पर कोई ठेस ना पहुंचे। इस पर ध्यान होना चाहिए बस। और सभी हमें जो है अपना फ्रीडम है, आज़ादी है और सब चीज़ करने की। बस हमें हमारी कंट्री पर या किसी भी इंसान पे या फिर हमारी कम्युनिटी पर इसका बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। अब होता है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी इज़ टू दैट विच एवरी सिटीजन इज़ एथिकली बाउंड टू डू। ड्यूटी वो चीज़ है जिसमें हर सिटीजन को कुछ ना कुछ काम के, मतलब जो भी काम है वो करना ही करना होता है, कंपलसरी होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। हमारी ड्यूटी है कि हमें क्या कहते हैं, जंगली जानवर, जो जंगली जीव हैं उनको बचाना चाहिए। एंड आवर आल्सो ड्यूटी, और हमारी ड्यूटी भी क्या है कि हमें नेशनल एंथम को सैल्यूट करना है। तो ये ड्यूटी होती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है, यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी इज़ नीडेड टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी इज़ नीड टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक आर दी दैट कंट्री। यहाँ पे यूनिटी डाइवर्सिटी बताया है, मतलब जो हमारी कंट्री है यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स रहते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके के धार्मिक होते हैं, लोग रहते हैं, या फिर अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कोई किसी स्टेट से, या कोई सभी में अलग अलग है। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने कहा है कि हमें एकता बना के रखने की ज़रूरत है। और तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, व्हाट डू यू थिंक दैट आर कंट्री, ऐसी कोई कंट्री है। डू यू थिंक डाइवर्सिटी मेक अस मोर इंटरेस्टिंग, क्या आपको लगता है कि डाइवर्सिटी की वजह से हमारे कंट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट आर द प्रूफ फ्रॉम द डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें आंसर देखते हैं। आंसर हमने क्या लिखा है, अवर कंट्री इज़ मेड अप ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारी कंट्री किससे बनी हुई है? डाइवर्सिटी से, मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पे लोग रहते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज़ अट्रैक्ट मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉर द एजेस। इसी वजह से इंडिया से बहुत से लोग अट्रैक्टेड हैं, मतलब दूसरे कंट्री के लोग जो है इंडिया से इसलिए ही अट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं। येस, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ आवर कंट्री। हाँ, मुझे लगता है इसी वजह से हमारी जो कंट्री है बहुत ही मोर ब्यूटीफुल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी कंट्री। लिविंग विथ डाइवर्सिटी इज़ नॉट ईजी। हमारी जो कंट्री है उसमें डाइवर्सिटी, विभिन्न के लोग रहते हैं, तो उसमें क्या है, मुश्किल है एक साथ, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, जैसे बहुत सी डिफ़िकल्टी आती है। अब देखो यहाँ पर डिफ़िकल्टी कैसी आती है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी में हमने बताया है कि बहुत से लोग जो है दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस बोलती है, रिलीजन अलग होता है, डिफरेंट कस्टम होता है, तो इनमें जो है आपस में मतभेद आ जाता है, एक दूसरे के प्रति नफरत सी बन जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ गलत फहमियाँ बना लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में बताता हूँ मैं क्या है। इन ऑर्डर टू लिव अ पीसफुल इन अ कंट्री टू डाइवर्स नीड एजुकेशन एंड विजडम। अब ऐसी कंट्री में जहाँ पे डाइवर्सिटी हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, सही से रहने के लिए एजुकेशन हमें अच्छी होनी चाहिए और हमारी विजडम अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए। वी नीड टू हैव द बेसिक वैल्यूज़ इन place and children need to learn them from the beginning. These are the values such as fairness, dignity, respect for the another human being, tolerance and fraternity. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया है कि चिल्ड्रंस को इन सभी बातों को बेसिक वैल्यू जो है हमें पहले से ही दे देनी चाहिए, जिससे वो इन बेसिक वैल्यूज़ को अच्छे से समझें और बड़े होकर जो है ऐसा मतभेद ना करें एक दूसरे में। तो ये कैसी वैल्यूज़ है, जैसे फेयरनेस, डिग्निटी, रिस्पेक्ट फॉर अनदर ह्यूमन, या दूसरे की रिस्पेक्ट करना, टॉलरेंस और फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को यूज़ किया है, ये वर्ड्स जो है बच्चों को सिखाने चाहिए, जिससे कि डाइवर्सिटी में कोई, मतलब जो हमारी कंट्री में है उसमें जो है एक दूसरे के प्रति जो है दूसरी लैंग्वेज या दूसरे रीजन के प्रति कोई नफरत ना हो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में का पूछा है, निम्मी ने कहा था वी शुड फोकस ऑन, हमें इस पर जोर देना चाहिए। डू यू थिंक यू शुड पिक अप अ वन और टू इम्पोर्टेंट आइडिया फॉर अ प्रोजेक्ट। क्या आपको लगता है कि आपने कभी ऐसा किया है कि आपने एक ही प्रोजेक्ट के लिए 2 आइडियाज़ ट्राई किए हैं और उस इंक्लूड एवरीथिंग यू कैन ऑन दी टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर, ऑल पॉइंट कैन बी टच्ड अपॉन। ठीक है, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें ऑल पॉइंट जो जितने भी हमने पॉइंट
लिखे हैं वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, पर हमें जो है सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, उसकी जो इंपॉर्टेंस पॉइंट होती है उन पर फोकस करना चाहिए। जैसे प्रोवाइडिंग फेयर फॉर दी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बी इट हाउसिंग, एजुकेशन या फिर जॉब, पोवर्टी, जैसे यहाँ पे एक है पोवर्टी जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। तो यहाँ पे यही मैंने आंसर लिखा है। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।